कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को पूर्वांचल का आशीर्वाद मिल जाए वही पार्टी सरकार बनाती है। इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े भी यही कहते हैं। पिछले चुनाव यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और आसपास के जिलों की कुल 164 सीटों में से बीजेपी को 115 पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिली थी। इसी तरह 2012 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 102 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें, बीएसपी को 22 और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। 2007 में अगर जाएं तो जब मायावती की सरकार बनी थी तब पूर्वांचल में उनकी पार्टी बीएसपी को 85 सीटें पूर्वांचल से मिली थी। समाजवादी पार्टी को 48 सीटें, बीजेपी को 13, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। एक सर्वे बता रहा है कि वोट शेयर में इस बार बीजेपी को पूर्वांचल में 39.4% मिल सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी को 36.9 यानी कि तकरीबन 37% वोट शेयर के आसपास मिलेगा। इस हिसाब से यह लड़ाई इस बार कांटे की रहने वाली है। बीएसपी को 12.5% मिल सकता है और कांग्रेस को यह तकरीबन 8% हो सकता है। इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यह लड़ाई बहुत नजदीकी नजर आ रही है और इसलिए यूपी चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए अब सियासी समीकरण साधने में जुटी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन को बहुत बड़ा इवेंट बनाया गया, प्रधानमंत्री को बुलाया गया, एयर शो कराया गया। प्रधानमंत्री ने यहां अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गणित पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है। बीजेपी को अगर यूपी का किला बचाना है तो उसे पूर्वांचल में ही अपने हाथ पैर मारने होंगे और यहां समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकी लड़ाई ने बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है।